कभी आपने सोचा है कि जो अफसर दूसरों को ईमानदारी सिखाता है, अगर एक दिन उसी की ईमानदारी पर सवाल उठ जाए तो क्या बचता है उस बैच का मतलब। यही कहानी किसी आज के विवाद की नहीं है, बल्कि उस वक्त की है जब आईएएस डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा का नाम हर यूपीएससी एस्पिरेंट की जबान पर था। वो अफसर जिसने डॉक्टर से सिविल सर्विसेज तक का सफर तय किया, 2018 बैच के एमपी कैडर के वो आईएएस ऑफिसर बने और जिसने अपनी पत्नी आईएएस सृष्टि जयंत देशमुख के साथ मिलकर एक किताब लिखी, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पर, जो आज भी लाखों छात्रों की तैयारी का हिस्सा है। एक ऐसा चेहरा जो मेहनत, अनुशासन और नैतिकता की पहचान बन गया था। लेकिन फिर खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में अवैध मिट्टी खनन का एक मामला सामने आता है और उसके साथ जुड़ जाता है डॉक्टर गौड़ा का नाम। आरोप था कि पात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने बिना अनुमति लाखों घन मीटर मिट्टी निकाल दी थी। प्रशासन ने पहले 51 करोड़ 67 लाख रुपए का जुर्माना ठोका था, लेकिन बाद में वही रकम घटकर रह गई थी 432 रुपए की। एक आरटीआई एक्टिविस्ट आनंद जाट ने सवाल उठाया था कि क्या ये सिर्फ गलती थी या मिलीभगत। बस यहीं से शुरू हुआ विवाद। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस फैसले के पीछे 10 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात सामने आई। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी और वो अफसर जो कभी किताबों में नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे थे, अब ईमानदारी की अदालत में खड़े थे। हालांकि बाद में डॉक्टर गौड़ा ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने कहा, ये मामला मेरे आने से पहले का था। 51 करोड़ का जुर्माना नहीं, सिर्फ नोटिस था। केस में ठोस सबूत नहीं थे, न पंचनामा था, न फोटो थी, न वीडियोग्राफी थी। मैंने जो भी आदेश दिया वो उपलब्ध दस्तावेजों और कानून के मुताबिक था। उनका दावा था कि यह कोई फेवर नहीं बल्कि प्रक्रिया का पालन था। उन्होंने यह भी कहा कि झूठे आरोपों पर वे डिफेमेशन केस दायर करने पर विचार कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट की दुनिया में जब किसी पर आरोप लग जाते हैं तो सच्चाई धीरे धीरे खोसी जाती है और वो कहानी बन जाती है, सिर्फ हेडलाइन की। वहीं अगर वक्त बीत गया, जांच की दिशा बदल गई और यह मामला धीरे धीरे खबरों से गायब हो गया। पर जो सवाल उन्होंने छोड़े वो आज भी प्रासंगिक है। और क्या यह एथिकल ऑफिसर सिर्फ अपने फैसलों में परखा जाता है या पूरे सिस्टम के खेल से? क्या एक गलती, चाहे जानबूझकर या अनजाने में हो, किसी अफसर की पूरी छवि मिटा देती है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या हमारे समाज में अब इंटीग्रिटी किताबों तक ही सीमित रह गई? डॉक्टर नागार्जुन गौड़ा अब भी अपनी सेवा में है और उनकी किताब अब भी यूपीएससी की बाइबल मानी जाती है। पर वो विवाद, वो सवाल आज भी बियॉन्ड द बैच में एक प्रतीक की तरह गूंजते हैं कि एक बैच सिर्फ ताकत का नहीं, चरित्र की कसौटी का प्रतीक होता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि अफसर भी इंसान होते हैं और कभी कभी बैच के पीछे भी तूफान छिपे होते हैं। आप देख रहे थे बियॉन्ड द बैच। मैं थी आपके साथ तनुश्री शर्मा। फिर से मिलती हूँ एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बियॉन्ड द बैच। नमस्कार।